तो हमारी रावण से बात हुई और सिर में मारो, अब सिर में बड़ा राक्षस। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आइडेंटिटी बनाने की रेस में लगा हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी दुनिया बसाकर लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा या भगवान के नाम पर बेवकूफ नए तरीके से बना रहे हैं। पर ये लोग कोई ऑर्डिनरी सेलिब्रिटीज नहीं है, ये है भारत के बाबा। हाँ, वही भारत के बाबा जो कुछ साल पहले बूढ़े लोगों तक ओल्ड एज होम्स में और आश्रम तक सीमित थे, लेकिन आज इनका नाम हर किसी की जुबान पर है। अनिरुद्ध आचार्य का नाम आपने सुना होगा। ये पूकी महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो आजकल ना सिर्फ सत्संग या न्यूज इंटरव्यूज में बल्कि पॉडकास्ट, टीवी शोज और इंस्टाग्राम पर भी छाए हुए हैं। हर दिन इनके नए फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। पूकी महाराज को देखकर लगता है कि पुराने जमाने के गुरुओं से काफी आगे निकल चुके हैं। इनका 100 करोड़ का नेटवर्थ इनकी पाठशालाओं और फॉलोअर्स के थ्रू नहीं, बल्कि उनकी लैविश लाइफस्टाइल के लिए भी बना है। यहाँ तक कि इनका इंस्टाग्राम फीड, जहां वो एक्सपेंसिव कार से लेकर हाई एंड वॉचेस तक फ्लॉन्ट करते हैं, हर किसी को हैरान कर देता है। पर ये सब क्या सचमुच धार्मिक एक्टिविटीज से आ रहा है या ये सब एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है? 2 जुलाई 2024 एक ऐसा दिन बना जो भक्ति के नाम पर होने वाले एक बड़े हादसा का गवाह बना। भोले बाबा के सत्संग में हजारों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन ये धार्मिक भीड़ एक भगदड़ में बदल गई, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कौन? इस पूरे हादसे का असली कारण था कमजोर सुरक्षा, लेकिन आज तक भोले बाबा के खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। क्यों? ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या भोले बाबा की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कानून उनसे डरता है? अगर आप सोच रहे हैं कि भोले बाबा सच्चे हैं, तो एक और सच सुन लीजिए। भोले बाबा एक समय में पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उन पे सेक्सुअल असॉल्ट्स के आरोप भी लग चुके हैं। फिर भी आज वो 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भोले बाबा ही नहीं, ऐसे कई बाबा हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। बाबा राम रहीम को आप जानते ही होंगे, उनकी नेटवर्थ 1455 करोड़ है। आसाराम बापू की 350 करोड़, राधे माँ की 100 करोड़ और जाकिर नायक मुंबई में 25 फ्लैट्स और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। एक और नाम सुन लीजिए, नित्यानंद बाबा। ये वही बाबा हैं जिन्होंने अपने पैसों से एक पूरा का पूरा देश खरीद लिया। हाँ, एक आइलैंड जो अपने पर्सनल लेशन में बदल दिया। ये सवाल एक क्यूरियोसिटी नहीं, ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और अब मार्केट में आए हैं एक नए बाबा, अनिरुद्ध आचार्य आका पूकी महाराज। इनके पास भी काफी कुछ है, लेकिन इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल तब सामने आई थी जब इनके एक भक्त ने इनको वॉल्वो, जिसकी टोटल वैल्यू 10 करोड़ 10 लाख है, वो चलाते हुए देख लिया। ये देखकर आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये बाबा सच में धार्मिक गुरु है या एक बिजनेस टाइकून? और फिर ये बाबा अपनी फिल्मों में, म्यूजिक वीडियोस में और सोशल मीडिया ब्रांड के थ्रू ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हैं जिससे उनका फॉलोअर बेस बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है, ये अपने फॉलोअर्स को कमर्शियल एम्पायर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाबा रामदेव ने पतंजलि को $1 बिलियन एम्पायर में बदला, वैसे ही श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग एक ग्लोबल ब्रांड बनकर रह गया है। ये सब एक बड़ा गेम बन गया है, जिसमें बाबाओं ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इस तरह से तैयार किया है कि लोग उन्हें सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह देखते हैं। उनके पास वो सारे हथियार हैं जो एक बिजनेस टाइकून के पास होते हैं: पावरफुल कॉन्टैक्ट, मीडिया प्रेजेंट और एक ऐसा नेटवर्क जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। उन्होंने अपने भक्तों को एक वफादार ग्राहक बना दिया है। ये ग्राहक सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उनकी हर चीज के लिए अपना पैसा लगाते हैं, चाहे वो किसी इवेंट का टिकट हो, उनके नाम से बिकी हुई कोई वास्तु हो या आश्रम के लिए दिया गया दान। और ये सब मीडिया एक्सपोजर जो उन्हें मिलता है, वो किसी भी स्पिरिचुअल लीडर्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से होता है। ये बाबा अपने मीडिया हाउसेस को हायर करते हैं और टेलीविजन चैनल्स और पॉडकास्ट पर अपने इंटरव्यूज देने के लिए पे करते हैं। ये उनकी विजिबिलिटी को बूस्ट करता है और उनके फॉलोअर्स को ज्यादा गेन करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा कैसे इतनी बड़ी वेल्थ को इकट्ठा कर पाए? क्या ये सच में इतनी आसानी से हो सकता है? अगर आप उनके फॉलोअर्स की मेंटल स्टेट को समझ लें, तो आपको ये सब कुछ काफी क्लियर हो जाएगा। गुरुजी बहुत परेशान हूं मैं। योग करते हैं योग।
नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं, योगा। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भगवती इन बाबा का एक यूनिक फॉर्मूला है जिसे उन्होंने अपने ब्रांड को सक्सेसफुली बिल्ड करने में यूज किया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी टीचिंग, ये बातों को एक प्रोडक्ट बना दिया। हाँ, आपने सही सुना, स्पिरिचुअलिटी को एक कमोडिटी बना दिया। स्पिरिचुअलिटी को बेचने का आइडिया उन्होंने अपने बाबा ब्रांड को मार्केट में सेल करने का तरीका बनाया। तैयार किए, बड़ी बोतल भी इसकी तैयार की, छोटी बोतल भी तैयार की। ये बाबा ब्रांड एक ऐसी चीज बन गई है जिसमें फॉलोअर्स को अपनी लाइफ के सबसे पर्सनल और इमोशनल इश्यूज से कनेक्ट करने का रास्ता मिल गया। लोग अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स को इन बाबाओं के साथ शेयर करते हैं और उन्होंने लगता है कि बाबा ही उनकी लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये जो इमोशनल कनेक्शन होता है, ये इन बाबा का असली गेम है। इस इमोशनल कनेक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है उनका वेल्थ। जब ये बाबा अपने फॉलोअर्स को ऐसे गहराई से कनेक्ट करते हैं तो वो उनके दिल और दिमाग तक कंट्रोल बना लेते हैं। फिर चाहे वो डोनेशंस हो या फिर इवेंट्स और स्पेशल सत्संग हो, सब कुछ इजीली उनके हाथ में आ जाता है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक फॉर्म है, लेकिन इनको स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बेचा जा रहा है। अगर राम रहीम की बात करें तो ये बाबा अपने ब्रांड को बनाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं वो बिल्कुल एक बड़े बिजनेसमैन के जैसे होते हैं। राम रहीम ने अपनी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस के जरिए अपने स्पिरिचुअल इमेज को एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा बना दिया। आज जो नाम राम रहीम का है वो लग्जरी लाइफ और कंट्रोवर्सीज के बीच भी अपने फॉलोअर्स को अपने साथ बनाए रखता है। ये बाबा अपने फॉलोअर्स के दिमाग में अपने बारे में एक ऐसी इमेज बना देते हैं जिसमें उनका हर स्टेटमेंट, हर एक्शन उनके जीवन का मकसद बन जाता है। ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन का एक सफल उदाहरण है। पर कोई नहीं जानता कि लोग वैसे कुछ फायदा पा भी रहे हैं या नहीं। कोई नहीं जानता, कैसे पता चलेगा कि किसने कहा और बाबा जी ने उन्हें क्या फायदा या नुकसान दिया। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर लोग फायदा नहीं पा रहे तो लोग बाबा जी की जय क्यों बोल रहे हैं? लोगों को क्यों लगता है बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे? इसका जवाब हमारी सामाजिक कंडीशनिंग में छुपा है। हम बचपन से सीखते हैं कि बुजुर्गों की बात सही होती है, उन्होंने जो कहा है वो सही है। इसलिए इंडिया में लोग अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनसे पूछने से ज्यादा मानना होता है। और फिर बाबा लोग अपने 2-4 असिस्टेंट्स को भेजते हैं जो बीमारी दिखाकर चमत्कार कराने का नाटक करवाते हैं। फिर वो कह देते हैं कि देखो हमने उन्हें चमत्कार से ठीक किया। खड़ा कर दे उसको, परमेश्वर का आत्मा उसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे, दौड़ के मेरे पास, दौड़ के मेरे यीशु जी। अब बाकी लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ तो शायद हम गलत हैं और बाबा जी सही हैं। अब ये सोचो, ये बाबा जो अपने नाम से दुनिया भर में जाने जा रहे हैं, ये कैसे अपने एम्पायर को चलाते हैं? 1000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करते हैं? इतने सारे आश्रम, प्रसाद, इवेंट्स, ये सब कहां से आता है? क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम? पहला तरीका है डोनेशन। हाँ, ये बिल्कुल सच है, बाबाओं को डोनेशन से काफी पैसा आता है। पर ये एक तरीका नहीं, बाबाओं के पास काफी स्मार्ट मेथड्स होते हैं पैसे कमाने के। एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीका है टिकट सेल। आप सोच नहीं सकते कि कैसे लोग अपने रिलेटिव को 100 रुपए नहीं देंगे, लेकिन बाबा का इवेंट में बैठने के लिए 5000 से 10,000 तक देने के लिए रेडी होते हैं। एक फेमस बाबा के इवेंट में अगर आपको सिर्फ एंट्री चाहिए तो 5 लाख तक देने पड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट रो में बैठना हो तो 1 लाख रुपए, और अगर बाबा के साथ स्टेज शेयर करना हो तो 5 लाख तक देने पड़ सकते हैं। एंड गेस व्हाट, पूरा स्टेडियम फुल हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? दूसरा तरीका पैसे कमाने का है बिजनेस। आजकल काफी बाबा अपने बिजनेस भी चलाते हैं। रामदेव बाबा का पतंजलि हो, श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग हो, या फिर सदगुरु का ईशा फाउंडेशन हो, ये सब बड़े लेजिट बिजनेस चलाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, कुछ बाबा अपनी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इलीगल बिजनेस भी चलाते हैं। जाकिर नायक का एग्जांपल लो, जो अपना इलीगल रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता था। स्वामी सद्याचार्य को याद है, एक वक्त पर वो इंदिरा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु थे और उन्हें ब्रोथल चलाते हुए पकड़ा गया था। ऐसे काफी बाबा जो इलीगल बिजनेस करते हुए पकड़े गए हैं। ये है उनका असली गेम। ये जो बाबा है, उनका पैसे कमाने का एक और तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना। आपको शायद लगता हो कि ये सिर्फ बिजनेसमैन का काम है, पर ये बाबा भी इस गेम में माहिर हैं। उनका बहुत गहरा रिश्ता होता है पॉलिटिशियंस के साथ, जो उनकी मदद करते हैं अपने ब्लैक मनी को सफेद करने में। ये बाबा भी पॉलिटिशियंस को अपने वोट बैंक में बदलने में मदद करते हैं और इलेक्शंस की प्रमोशन में लगते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन होती है जिसमें बाबा को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है और पॉलिटिशियन को उनके लॉयल फॉलोअर्स का वोट बैंक। आपको याद होगा जब बाबा राम रहीम को हरियाणा इलेक्शन से पहले जेल से रिलीज किया गया था ताकि उनके फॉलोअर्स का वोट के लिए मोबिलाइज किया जाए। इस तरह से बाबा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
उनके बिजनेस एम्पायर को और भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन एक और चीज है जो बाबा अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो है शेल कंपनीज। जब बाबाओं के पास इतना पैसा आ जाता है तो वो फॉरेन कंट्रीज में शेल कंपनीज बना लेते हैं। ये कंपनीज वहां के टैक्स लॉस का फायदा उठाती है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। ऐसे में जाकिर नायक का केस याद आता है। जब वो इंडिया से भाग गया, उन्होंने फॉरेन कंपनी में 4 शेल कंपनीज बनाई थी और उनके थ्रू पैसे ट्रांसफर किए थे। ये सब छुप छुपा के होता है, पब्लिक की नजर से दूर, और इनका पैसा कभी भी ट्रैक नहीं होता। जब इन बाबा को इतना पैसा मिल जाता है तो वो ना सिर्फ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं बल्कि अपने परिवार और बच्चों के लिए भी लग्जरी का सामान बना लेते हैं। पर हम अब इतिहास को देखें तो आखिर में हमें पता चल ही जाता है कि जितने भी बाबा इंडिया में आए उनके पीछे कुछ ना कुछ गलत ही हुआ, जो बाद में पब्लिक को समझ में आता है। जैसे बाबा गुरमीत राम रहीम, जिसे 2017 में रेप चार्जेस में कॉन्विक्टेड किया गया। उनके फॉलोअर्स के लिए ये एक इमोशनल सेटबैक था, क्योंकि जो इंसान उन्होंने अपना गाइड माना उसके बारे में ये सच जानना उनके लिए काफी डिस्टर्बिंग था। आसाराम बापू का केस भी कुछ अलग नहीं था। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को एक धन कमाने की फैक्ट्री में बदल दिया। उनका आश्रम नेटवर्क जो स्पिरिचुअल जगह समझा जाता था, अब इलीगल एक्टिविटीज और चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल्स के लिए जाना जाता है। सत्य साई बाबा ने अपने टाइम में अपने फॉलोअर्स को एक डिवाइन फिगर समझाया, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स और डोनेशन के गलत इस्तेमाल सामने आए। इन सभी केसेस को देखकर ये समझ आता है कि इन बाबा का एम्पायर ना सिर्फ फाइनेंशियल पावर के लिए बना था, बल्कि उनकी क्लीन इमेज काफी मिसलीडिंग थी, जो बाद में उनके फॉलोअर्स के लिए एक बड़ा इमोशनल सेटबैक बना। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी धार्मिक व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग लोगों का पागल बना रहे हैं और पैसे कमाकर एक बड़ा खेल हो रहा है, ये जरूरी है कि हम इसके आगे की बात करें। ये लोग लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। झूठ के जादू के नाम पर ये लोग अपने आप को जादू से ठीक करने का नाटक कर रहे हैं। करेगा तेरा पति दौड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में सारे और लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो अब इसे मानते तक नहीं। और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। अब आप सोचिए कि कितना खतरनाक ब्रेन वॉशिंग है, जिसमें हमारी परिवार की सभी माँ, बेटियां, बहन फंस गए हैं। एक माँ जो अपने बच्चों के सबसे करीब होती है, अगर ऐसी ब्रेन वॉशिंग में उसका दिमाग हो रहा है तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कितना खतरनाक होगा। आपको कभी नहीं दिखेगा कोई भी नेता जो बाबा के अगेंस्ट बात कर रहा हो, क्योंकि बाबा के डिवोटीज को वो वोट बैंक समझते हैं। इसलिए सरकार उनके क्राइम साबित होने के बाद भी कोई सख्त एक्शन नहीं लेती। चाहे कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा हो, फिर भी ये लोग हमेशा पैरोल पर भागकर निकल आते हैं। और इसीलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो गया है। अगर हम अभी आवाज नहीं उठाते तो शायद देर हो जाए।